Hello students, in the last video we have solved exercise 2.2 based on relation। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व किया था जो बेस था रिलेशन टॉपिक पे। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक फंक्शन। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन हम लोग डेली लाइफ में पहले भी सुनते आए हैं, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, इस तरीके के वर्ड हम लोग सुनते आए हैं। जैसे एक स्विच है वो बल्ब से अटैच है, तो स्विच का क्या फंक्शन है कि जब उसको ऑन करेंगे वो बल्ब में करंट भेजेगा और बल्ब जलेगा। यानी जो स्विच है, मान लीजिए स्विच हो गई हमारी और ये बल्ब हो गया, तो इसका इससे रिलेशन है। अब इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑन करने पे करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो स्विच का फंक्शन हो गया इसमें करंट भेजना। इसी तरीके से फैन से अटैच है, तो ऑन करने फैन चलेगा, ऑफ करने पे करंट जानी बंद हो जाएगी। तो इसी तरह मैथ में है। अब जैसे हम लोग पहले पॉलिनॉमियल पढ़े हैं, यानी कि जब फंक्शन में कुछ पुट करते हैं तो कोई आउटपुट हमको मिलता है, वी गेट सम आउटपुट, और आउटपुट वही मिलता है जहाँ से इसका रिलेशन होता है। जैसे 10th में हम लोग पढ़े थे, कोई पॉलिनॉमियल है px = x², तो यहाँ अगर 1 पुट कर दें तो हमको मिलेगा 1² यानी 1, 2 पुट कर दें तो 2² = 4। तो लगभग यही चीज़ फंक्शन है। एग्जैक्टली इसको अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि फंक्शन है तो रिलेशन ज़रूर होगा। अगर तो फंक्शन है जहाँ पे तो वहाँ रिलेशन भी होगा। अब अगर इसका रिलेशन इससे ना होता तो इस फंक्शन का कोई मतलब नहीं था। तो फंक्शन को डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of A has unique image in B। यानी दो सेट हैं A और B, तो हम लोग इनके बीच रिलेशन पढ़े थे, हम लोग इसके बीच रिलेशन पढ़े थे। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी एक टाइप का, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें कुछ कंडीशंस जुड़ जाती हैं रिलेशन में, तो वो बन जाता है फंक्शन। तो वही यहाँ बताया गया है, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए से बी में रिलेशन इज सेट टू बी ए फंक्शन। अब ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इसका एवरी एलिमेंट, इस सेट का ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन बी। मेन वर्ड है ये यूनिक इमेज। इमेज हम लोग पढ़े थे रिलेशन में, हमने बताया था जैसे ए बी सी है या 1 2 3 कुछ भी है, अगर ये इससे रिलेटेड है तो इसको बोलते थे इमेज, और इसको हम लोग बोलते थे प्री इमेज। 1 is the image of A and A is the प्री इमेज ऑफ 1। ये हम लोग रिलेशन में पढ़े थे। तो कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो पहला सेट है उसका एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन बी। यूनिक का मतलब हुआ 1 and only 1, 1 and only 1। यानी किसी भी एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती। एवरी एलिमेंट शुड हैव 1 and only 1 इमेज। यही डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में। और जैसे ए का रिलेशन 1 से भी हो सकता है और
2 से भी हो सकता है। अगर इस तरीके से एरो डायग्राम बना है तो ये रिलेशन तो है, दिस इज ए रिलेशन। ए का रिलेशन 1 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके से वेन डायग्राम बना है तो ये रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ए की 2 इमेज है, 1 और 2। अब इसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखा जाए, मान लीजिए बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। अब इसको अगर ऑर्डर पेयर में हम लोग लिखें तो क्या होगा, ए का 1 से है, ए का 2 से है, बी का 2 से है और सी का 3 से है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ ए का रिलेशन 1 से भी है और ए का रिलेशन 2 से भी है, यानी ए की इमेज 1 भी है और ए की इमेज 2 भी है। तो इस तरीके से अगर ऑर्डर पेयर में लिखा है और फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इफ फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात कि फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। ये एरो डायग्राम है एक रिलेशन का, अब देखना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो लास्ट एग्जांपल में हमने बताया था अगर एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज होगी या एक से अधिक इमेज कितनी भी हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर उसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन रिलेशन हो सकता है। तो इसी तरह एक एग्जांपल ये ले लें दूसरे टाइप का, जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट का 1 इमेज है। देखिए यहाँ ए का भी इमेज एक्स है, बी का इमेज भी एक्स है और सी का भी। ए एक्स से रिलेटेड है, बी भी एक्स से रिलेटेड है और सी भी एक्स से रिलेटेड है। तो एक से अधिक एलिमेंट सिंगल से रिलेटेड है या इन सबकी सेम इमेज है। तो मोर देन 1 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, ये फंक्शन होगा, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ए की इमेज क्या आ रही है, एक्स आ रही है, तो एक से अधिक तो आ नहीं रही है, एक ही इमेज है एक ही, तो यूनिक है, इट इज यूनिक, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। बी की इमेज क्या है, ये भी एक्स है, लेकिन बी की एक ही इमेज है, एक से अधिक इमेज नहीं है, तो ये भी यूनिक हो गया। सी की इमेज भी एक्स है, दिस इज आल्सो यूनिक। तो सबकी इमेज यूनिक है, सेम है लेकिन सबकी यूनिक है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। अब इसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ए कामा एक्स, बी कामा एक्स, सी कामा एक्स और डी कामा वाई। ठीक है, तो ये जो सेट बनेगा, ये रिलेशन का जो सेट बना, दिस इज अ फंक्शन, यानी कि सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है। इफ सेकेंड एलिमेंट इज रिपीटेड देन इट इज अ फंक्शन, इट मे बी अ फंक्शन। और अगर फर्स्ट रिपीट होगा तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, जैसे यहाँ 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, these 3 हैव नो प्री इमेज, तब भी ये फंक्शन है। यानी जो कोडोमेन है सेकंड वाला सेट, उसमें ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी कोई प्री इमेज ना हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जिसकी इमेज ना हो। अगर मान लीजिए हम ऐसे बना देते हैं, जैसे ऐसे कर देते हैं, डी का कोई इमेज नहीं है, तब ये फंक्शन ना होता। ठीक है, तो डोमेन में हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, डोमेन में हर एलिमेंट का इमेज
होना चाहिए। इसीलिए डेफिनेशन में बताया था हमने कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b if for all x belongs to a। तो क्या बताया था? फॉर ऑल, यानी a में जो सारे एलिमेंट हैं उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिट fx बिलोंग्स टू b। ये बताया थे, यहाँ फॉर ऑल हमने लगाया था बताते समय, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेन के एवरी एलिमेंट का इमेज होना मस्ट है। फंक्शन होने के लिए डोमेन के एवरी एलिमेंट का इमेज होना मस्ट है। लेकिन जो कोडोमेन है इसमें जरूरी नहीं है कि सबकी प्री इमेज हो, ठीक है। इट मीन्स दैट, इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका अगर डोमेन निकालें तो क्या होगा? ए बी सी डी। डोमेन क्या होता है? जिनकी इमेज होती है। रेंज क्या होता है? अब इन वैल्यूज पे जो हमको इमेज मिलती है, इमेज क्या मिली हमको? एक्स और वाई। तो रेंज हो गया एक्स और वाई। कोडोमेन क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा, यानी कि एक्स वाई जेड एम और एन, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज का इक्वल होना जरूरी नहीं है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन डोमेन जो है वो फर्स्ट वाले सेट के इक्वल होगा। अगर f इज फ्रॉम a to b है तो डोमेन विल बी इक्वल टू सेट a, ठीक है। तो ये फंक्शन होने के लिए कंडीशन है कि जो डोमेन होगा वो फर्स्ट वाले सेट के इक्वल होना चाहिए। लेकिन जो रेंज है जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के इक्वल हो। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन और फंक्शन को देख सकते हैं कि रिलेशन होगा, मतलब वो रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं। रिलेशन तो होगा ही, चाहे एक से अधिक की एक इमेज बने या एक की एक से अधिक इमेज बने, रिलेशन होगा। लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या बताया कि एक एलिमेंट की वन से अधिक इमेज नहीं होगी, लेकिन वन से अधिक एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये जो लंबी चौड़ी डेफिनेशन है इसको हम शार्ट में भी मैथमेटिकली बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन को हम बहुत सिंपली मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b। इसको क्या पढ़ेंगे? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b। क्या पढ़ेंगे? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b। और फंक्शन को मैप या मैप्स या मैपिंग भी बोलते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं f मैप्स a to f मैप्स a to b, या f इज ए मैपिंग फ्रॉम a to b, ठीक है। तो हम शॉर्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b if I double f, मतलब if and only if for all x belongs to a there exists unique fx या y belongs to b। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल।
इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, उल्टा ए बना दिए। ये उल्टा ई है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो इफ, आई डबल एफ, इफ का मतलब क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब वो सभी एलिमेंट जो ए में हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये यहाँ से यहाँ फंक्शन है, यहाँ कोई एलिमेंट एक्स है तो उसको एफ में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एफ एक्स मिलेगा। एक्स को फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, इसमें देखिए दो कंडीशन होगी जो अभी बताए थे पहले भी, कि यूनिक एफ एक्स क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, एफ एक्स शुड बिलोंग्स टू बी। यानी इसमें रखने पे जो इमेज मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी, वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूनिक। तो इस तरीके से दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन हो गई एफ एक्स क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या हो गई, एफ एक्स शुड बिलोंग्स टू सेट बी। अगर ए से बी में फंक्शन है तो पहली कंडीशन एफ एक्स यूनिक होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, वो सभी एलिमेंट जो ए को बिलोंग करते हैं सेट ए, उनके लिए जो एफ एक्स आएगा वो यूनिक होना चाहिए, और फंक्शन ए से बी में है तो जो एफ एक्स आए वो सेट बी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक रिलेशन ले लिए, मान लीजिए एक रिलेशन ले लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये वाई और एक्स में एक रिलेशन है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स। अब ये फंक्शन है या नहीं, ये एक रिलेशन था, इससे y की वैल्यू माने, और y को हम लोग एफ एक्स लिख लिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स। अब चेक करना ये फंक्शन है या नहीं है, तो हम लोग रिलेशन लिए, फंक्शन लिए आर टू आर, यानी पहला सेट भी आर है और दूसरा भी आर है, यहाँ से ऐसे फंक्शन है। तो हमने दो कंडीशन बताया था, एक तो बताया था एफ एक्स क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 ले लें, तो एफ ऑफ 4 कितना आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 4, यानी प्लस माइनस 2, यानी इसकी दो वैल्यू आई, प्लस 2 और माइनस 2। 4 लिए तो इसकी इमेज एक 2 भी बनी और माइनस 2 भी बनी। तो इस तरीके से ये यूनिक नहीं है, दिस इज नॉट यूनिक, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन को ये फॉलो करता है या नहीं करता है। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताया था, एफ एक्स शुड बिलोंग्स टू बी। अगर ए से बी में फंक्शन है तो एफ एक्स जो है सेट बी को बिलोंग करना चाहिए, यानी दूसरे वाले सेट को। और यहाँ आर टू आर है, यानी पहला रियल नंबर है, ये रियल नंबर सेट है। अब रियल नंबर में निगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू -4 ले लिए, तो एफ ऑफ -4 कितना आएगा, प्लस माइनस ऑफ रूट -4। और हम लोग जानते हैं रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जब निगेटिव नंबर आ जाता है तो वो नंबर कैसा होता है, इमेजिनरी, मीन्स दैट इज नॉट रियल। अब ये रियल नंबर नहीं है,
इसका मतलब हुआ f ऑफ -4 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसकी जो इमेज बनी वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रही है। इस तरीके से ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ठीक है, हम लोग ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अब अगर इसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो इसका ग्राफ हमको इस तरीके से मिलता है। 10th में शायद आप लोग पढ़े भी हों, y² = x के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक है। तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला के शेप में आता है। इस तरीके से इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। अब कोई भी ग्राफ दिया है उसको देख के बता सकते हैं हम लोग ये फंक्शन है या नहीं है। इसको चेक करने का क्या तरीका है कि y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रा कर लें कहीं भी। अगर ये एक से मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मोर देन 1 पॉइंट, अगर ये लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्किल का इक्वेशन, लेकिन अगर सर्किल ऐसे ही बना दें, ठीक है, तो जिस भी पॉलिनॉमियल का ये ग्राफ है वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल कहीं भी कोई लाइन ड्रा करें तो ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मोर देन 1 पॉइंट पे, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह सारे शेप, सर्किल, इलिप्स और पैराबोला ये सब फंक्शन नहीं है। सर्किल की इक्वेशन अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे जनरली ये होती है सिंपल इक्वेशन इसकी, तो ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका जब ग्राफ ड्रा किया जाएगा इस तरीके से आएगा और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरह कोई भी ग्राफ ड्रा हो तो उसको हम देख के बता सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। अब एक ग्राफ ऐसे ले लें, मान लीजिए किसी भी पॉलिनॉमियल का ये ग्राफ हो सकता है। अब ये फंक्शन है या नहीं है? तो ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, क्योंकि कहीं भी y के पैरेलल लाइन ड्रा करें, y एक्सिस के पैरेलल, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि कोई भी रिलेशन है उसका ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं। एक्स वाई में या 2 वेरिएबल कोई भी हैं उनमें एक रिलेशन है तो उसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, लेकिन वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं कैसे पता चलेगा? y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, अगर उसको मोर देन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, सॉरी मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन नहीं होगा, और ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो फंक्शन होगा। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ओनली 1 पॉइंट पे तो फंक्शन होगा, और मोर देन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मोर देन 1 पॉइंट पे, अगर मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, पढ़ेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो ये लगभग वैसा ही है जैसे रिलेशन में था। मान लीजिए f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो इस सेट के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डोमेन।
और उनकी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रेंज। और ये पूरा का पूरा सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। क्योंकि डेफिनेशन में पढ़े थे कि फंक्शन तभी होगा जब इसके सभी एलिमेंट की इमेज हमको दूसरे सेट में मिलेगी। यानी इस सेट का हर एलिमेंट अपनी इमेज दूसरे सेट में बना रहा है। यानी कि जो ये पूरा का पूरा सेट क्या होगा, डोमेन। और रेंज क्या होगी, उससे जो इमेज मिलेगी वो होगी रेंज। तो डोमेन क्या होगा, इसको मैथमेटिकली हम कह सकते हैं डोमेन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। डोमेन क्या है, एक्स सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, जो इमेज मिलेगी। तो सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ से यहाँ फंक्शन है। तो अगर x कोई एलिमेंट है तो उसकी इमेज हमको मिलेगी एफ एक्स। तो रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल एफ एक्स such that x belongs to A and fx belongs to B। और कोडोमेन क्या होगा, A से B में अगर फंक्शन है तो ये पूरा का पूरा सेट B क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें कह रहा R इज डिफाइंड ऑन कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, हम लोग जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल N किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x और एक्स वाई बिलोंग्स टू n। एक्स और वाई दोनों n को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि ये रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ है, n टू n। ठीक है, अब हमको बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। और अगर फंक्शन है इसका डोमेन बताना है, रेंज बताना है और कोडोमेन बताना है। तो पहले तो चेक करेंगे ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए दो कंडीशन हमने बताया था। जैसे y है जिसको हम fx ले लें 2x। अब इसमें दो कंडीशन बताया था हमने कि fx यूनिक होना चाहिए। fx कैसा होना चाहिए, यूनिक। दूसरी कंडीशन क्या बताया था, fx जो है दूसरे वाले सेट को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, n टू n। यानी पहला सेट भी n है और दूसरा भी n है। यानी fx शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और x किसको बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। मतलब इस सेट में जो भी नेचुरल नंबर है उसको इस फंक्शन में पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। अब यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे, जैसे 1 पुट कर दें तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 ही आएगा। यूनिक वैल्यू आ रही है। मान लीजिए 2 पुट कर देते हैं तब भी 2 2 जा 4 तब भी यूनिक आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब सेकेंड कंडीशन कि fx क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे उसको
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही हमको मिलेगा, यानी जो fx आएगा, जो इमेज आएगी, वो भी नेचुरल नंबर होगी। हालांकि 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो इट विल बी ऑलवेज इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, लेकिन होगा नेचुरल नंबर ही, यानी कि दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। पहला सेट n है, दूसरा भी n है, यहाँ से यहाँ रिलेशन था, यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जो मिल रही है वो यूनिक मिल रही है, और जो भी पुट करने मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो भी नेचुरल नंबर ही हमको मिल रहा है। यानी कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। तो इस तरीके से ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें बताना है डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, हमने बताया पहला वाला सेट डोमेन हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी, अब कोई भी नेचुरल नंबर इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमको इवन नेचुरल नंबर ही मिलेंगे। तो रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन क्या होगा, दूसरा वाला सेट पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर ऑर्डर पेयर में दिया, जैसे एग्जांपल 11, अगर ऑर्डर पेयर में रिलेशन दिया है तो उसको कैसे पहचानेंगे फंक्शन है या नहीं है, इसका डिस्कस हम लोग पहले कर भी चुके हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन होगा, और अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं हो रहा है, नहीं होगा। जैसे इसमें है तो फर्स्ट एलिमेंट है 2 3 4, ये तीनों डिफरेंट, सेकेंड वाले से मतलब नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट सारे डिफरेंट हैं तो ये फंक्शन है। इसको वेन डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। ये पहला सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, इसमें एलिमेंट है 2 3 और 4, और इसमें है 1 1 और 2, क्योंकि 1 2 बार है इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और ये हो गया 2। अब 2 का रिलेशन 1 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, और 4 का रिलेशन 2 से है। तो हमने बताया था 2 की एक इमेज बन सकती है, क्योंकि 2 रखने पे 1 ही आ रहा है यूनिक, 3 रखने पे भी 1 आ रहा है, ये भी यूनिक हो गया, और 4 रखने पे 2 आ रहा है, तो ये फंक्शन है। तो दिस इज अ फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या होगा, जैसे रिलेशन में निकाले थे फर्स्ट वाले एलिमेंट का सेट यानी 2 3 और 4, ये वाला। रेंज क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। अब 11th एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें 2 2 3 और 4, यहाँ 2 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। इसको एरो डायग्राम बना के भी देख सकते हैं क्यों ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें पहला एलिमेंट 2 है, फिर 2 दूसरी बार है, 2 बार नहीं लिखा जाता, फिर ये 3 हो गया और 4 हो गया, और सेकेंड एलिमेंट है 2, फिर 4, फिर 3, और फिर 4 आ गया, 4 हम लोग पहले लिख चुके हैं। अब 2 का रिलेशन 2 से है, फिर 2 का रिलेशन 4 से भी है, 3 का रिलेशन 3 से है, और 4 का रिलेशन 4 से, इस तरीके से। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 की 2 इमेज बन रही है, 2 है 2 इमेज, 2 एंड 4, यानी इसको जब फंक्शन में रख रहे हैं तो वैल्यू यूनिक नहीं आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है,
जबकि यूनिक होना चाहिए, वन एंड ओनली वन। तो इट हैज मोर देन 2 इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज हम लोग आज और पढ़ लेते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, या सिंपली इसको रियल फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन क्या होता है? इफ डोमेन एंड कोडोमेन, if domain and codomain both are यानी रियल नंबर are a subset of real number। ठीक है, देन द फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो इसको सिंपली ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम a to b, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, ध्यान इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं कि इफ f इज फंक्शन फ्रॉम a to b, अगर f a से b में एक फंक्शन है तो ये भी हमारा रियल नंबर होना चाहिए या सबसेट ऑफ रियल नंबर, और ये कोडोमेन भी हमारा या तो रियल नंबर होना चाहिए या एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सबसेट हम लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और जो भी नंबर है इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये सब क्या है? सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि ये भी रियल नंबर होना चाहिए या उसका कोई सबसेट होना चाहिए, और ये सेकंड वाला भी रियल नंबर होना चाहिए या उसका कोई सबसेट। तो अगर ये कंडीशन है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। ठीक है, तो आज टुडे इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और अगर इस वीडियो में समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसको आगे इम्प्रूव किया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।